ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जेनजी वाला पोस्ट किया। देश में जेनजी को लेकर एक नई बहस की शुरुआत हो गई। आज हम सियासी गलियारों से लेकर सड़क तक जेनजी की जंग से जुड़ा संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करने वाले हैं। देश में सरकारी नौकरी पाना कितना बड़ा सपना है, इसकी एक तस्वीर राजस्थान से सामने आई, जहां आईएएस आरएएस के अभ्यर्थी मांग रहे हैं सिपाही की नौकरी। यूपी के डॉक्टर खाकी वर्दी से क्यों डर रहे हैं? कैसे एसएसपी की मां बीमार हुई तो पुलिस वालों ने डॉक्टर का ही अपहरण कर लिया, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट अंगने में घिरी कंगना। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात जेनजी की करेंगे, क्योंकि आज सियासी गलियारों से लेकर एप्पल के शोरूम तक देश में जेनजी ही ट्रेंड कर रहे हैं। जेनजी युवाओं ने ही नेपाल में ओली सरकार का तख्ता पलट किया था। अब जेनजी की भारत में गूंज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक पोस्ट के बाद तेज हुई। हालांकि आज जेनजी और भी कई वजहों से चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। इसकी 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जेनजी है, जिससे वो संविधान को बचाने और लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। दूसरा, आईफोन 17 के लिए शोरूम के बाहर घंटों से लाइन में लगा जेनजी है। इनकी तस्वीरें भी आज देश में ट्रेंड कर रही हैं। तीसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन डूसू चुनाव के रण में शामिल जेनजी है, जहां आज नतीजों का ऐलान हुआ है। 4 सीटों में से 3 पर एबीवीपी की जीत हुई है। चौथा, बिहार की सड़कों पर सरकार से नौकरी की मांग लेकर उतरा जेनजी है। इसके अलावा गांव में कुछ ऐसे जेनजी हैं जो पढ़ाई के बाद जॉब ढूंढकर थक जाते हैं तो किसान बन जाते हैं, और वो जेनजी खाद के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। तो आज हमने भारत की बात कि जेनजी के इर्द गिर्द ही अपना पूरा विश्लेषण तैयार किया है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के जेनजी की करते हैं, क्योंकि हमारे देश में वो सियासत ही है जिसका सिरा हर आदमी से जुड़ता है। राहुल गांधी 18 सितंबर को 7:05 पर एक पोस्ट करते हैं। पोस्ट में राहुल गांधी लिखते हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। अब राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में जो जेनजी लिखा, उस पर उस एक शब्द ने देश की सियासत पे तूफान ला दिया। बीजेपी नेता राहुल गांधी के जेनजी को अपने अपने शब्दों की कला से डिकोड करने में जुट गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने कहा कि जब नेपाल जैसी क्रांति आएगी तो राहुल अखिलेश के घर जलेंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत विरोधी सोच कभी पूरी नहीं होगी। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं। बीजेपी के सारे नेता एक सुर में राहुल गांधी के खिलाफ जेनजी को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पूछ रही है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया, क्या वो हिंसा के लिए उकसाना नहीं है? भारत में जेनजी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो जेनजी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जेनजी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। नहीं तो जिस तरह निर्भया कांड में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के सड़कों पर आ गए थे 2013 दिसंबर 14 जनवरी की यदि बात करें आप, जिसके कारण कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है उसके शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा, अन्ना आंदोलन, निर्भया कांड के वक्त क्या आपको लगता है कि बीजेपी अगर कूद जाती तो क्या ये लोग बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। तो क्या निशिकांत दुबे ये कहना चाहते हैं कि जो नेपाल के मंत्रियों और नेताओं के साथ हुआ, उनके घर जला दिए गए, उनके साथ मारपीट की गई, बीजेपी चाहती तो निर्भया कांड के वक्त गांधी परिवार के खिलाफ ऐसी हिंसा भड़का सकती थी? निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस पूछ रही है कि अगर राहुल गांधी का सिर्फ
जेनजी लिख देना हिंसा के लिए उकसाना है तो निशिकांत दुबे का सीधे सीधे गांधी परिवार के खिलाफ माहौल की बात करना क्या भड़काना नहीं है? इसके अलावा कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि क्या जेनजी लिख देना ही हिंसा के लिए उकसाना है? क्या जेनजी का मतलब अराजकता हो गया है? क्या जेनजी की पहचान उपद्रवियों जैसी बना दी गई है? कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पोस्ट किया है कि अत्याचार, अहंकार, अन्याय सदैव जेनजी से डरता है। इस बीच आपको राहुल गांधी की भारत के जेनजी से अपील और नेपाल के जेनजी आंदोलन के बीच का अंतर बताना जरूरी है, ताकि इस मुद्दे पर हो रही सियासत शीशे की तरह आपके सामने साफ हो सके। राहुल गांधी ने लिखा कि देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। दूसरी तरफ नेपाल में जेनजी ने क्या किया था? सरकार के भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया था। इस दौरान हिंसा हुई थी, यानी दोनों में दूर दूर तक कोई समानता नहीं है। लेकिन जेनजी को लेकर देश में राजनीतिक बयानों की चिंगारियां खूब उठ रही हैं। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, क्या देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं क्या? देश के नौजवानों को राहुल गांधी बगलाना बंद करें झूठी बात के आधार पर। राहुल गांधी अराजकता का प्रतीक है, देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं। ये राजनीतिक अस्थिरता से अपने भविष्य की तलाश में है। राहुल गांधी जी, आपके हिंसक सपनों की झूठी कहानी और भ्रम अब साकार नहीं होने वाला। देश की युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत का भविष्य गढ़ रही है। बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए और जिस तरह से बांग्लादेश, नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। आज लोकतंत्र खतरे में, जब वोट ही चोरी हो रहा है तो फिर लोकतंत्र कैसे बचे? तो उसको बचाना है तो उस जनरेशन को अपने दायित्व का निर्वाह करना पड़ेगा। सरकार से सवाल करना अर्बन नक्सल नहीं हो जाता। जो सरकारें कमजोर होती हैं, जो सरकारें जवाबदेह नहीं होती हैं, वो सवाल उठाने वाले लोगों पर इसी तरह के अनर्गल बयानबाजी करती हैं। जेनजी, सोचिए, सिर्फ एक शब्द को लेकर सियासत पे इतना शोर है, लेकिन उस जेनजी का शोर सियासतदानों को सुनाई नहीं देता, जो हर दिन नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। अब हम बात बिहार के जेनजी की कर रहे हैं। राजधानी पटना में आज 2 अलग अलग प्रदर्शन हुए। एक प्रदर्शन बिहार के वित्त रहित शिक्षकों का था, जो अपनी मांगों को लेकर एमएलसी फ्लैट परिसर में घुस गए। इसके अलावा दूसरा प्रदर्शन बीपीएससी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का था, जो शिक्षक बहाली की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर धरने पर बैठे। जेनजी पर राजनीति के बीच इस जेनजी का दर्द भी देश को दिखाना जरूरी है। की परीक्षा को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थी सड़कों पर है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ पटना के जेपी गोलंबर से, जहां बैनर्स, पोस्टर्स लेकर ये सभी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीर है बीते 9 सितंबर के बाद आज एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि हम लोगों को, जैसे सरकार ने वादा किया था, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने जो वादा किया था 1 लाख विद्यार्थी सीटों पर विज्ञापन जारी करने की, अब वो समय आ गया है। सितंबर महीने के लास्ट तक 1,20,000 वैकेंसी प्लस दी जाएगी टीआरई 4 के माध्यम से। और शिक्षा मंत्री तो आश्वासन पिछले 6 महीना से दे रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमारे देश में जेनजी की भी कई कैटेगरी है। एक जेनजी वो है जो सरकारी नौकरी के लिए सड़क पर है, जैसा कि बिहार से आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक जेनजी वो है जो मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहता है
आईफोन 17 खरीदने के लिए रात से शोरूम के बाहर घंटों लंबी लाइन में लगता है। ये सिर्फ जेनजी की दो कैटेगरी नहीं बल्कि दो अलग अलग भारत की तस्वीरें भी हैं। आज जब जेनजी को लेकर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है, तब इस जेनजी को विश्लेषण में शामिल किए बिना कैसे छोड़ा जा सकता है। आज से आईफोन 17 सीरीज के मोबाइल फोन की सेल शुरू हुई तो युवाओं के बीच इसको लेकर इतना क्रेज था कि वो रात से ही मुंबई और दिल्ली में एप्पल स्टोर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। जो लोग फोन खरीदने में कामयाब रहे, उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही थी। मुंबई में बीकेसी के एप्पल स्टोर के बाहर तो जेनजी या कहीं युवाओं की इतनी भीड़ जमा हो गई कि शोरूम में पहले अंदर कौन घुसेगा इसको लेकर ही मारपीट होने लगी। इस दौरान हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। आपको दिल्ली से लेकर मुंबई तक आईफोन की दीवानगी वाले दृश्यों की एक रील दिखाते हैं। आईफोन 17 की बिक्री आज से देश भर में शुरू हो गई है और जब भी इसकी बिक्री शुरू होती है, जब नया सीरीज़ आता है तो उसको लेकर आप अक्सर देखते हैं कि स्टोर के बाहर लंबी कतारें रात भर से लगनी शुरू हो जाती है और स्टोर खुलते ही इस तरह की भीड़ नज़र आती है कि मानो क्या नई चीज़ मार्केट में आ गई हो। मॉर्निंग 5 o'clock से हम उठे हुए हैं लेने के लिए और आज अभी 5 बजे ही आप आ गए? नहीं आ तो हम 8 बजे गए थे, बट सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं एक्साइटमेंट से कि हमें जाना है एप्पल स्टोर और आईफोन परचेज करना है। Super excited. So I'm over here since 21 hours and I'll be the first one to enter the store. Even last year I was the first one. I waited for 17 hours in the line. सारा काम शुरू हुआ जब प्री ऑर्डर के लिए प्री बुकिंग स्टार्ट हुआ था लास्ट वीक, तब 3-4 डिवाइसेस से यू हैड टू कीप ऑन गोइंग टू इंश्योर दैट आप प्री बुक कर लो एंड दैट इज हाउ आप ये पूरी लाइन थोड़ा एस्केप कर सकते हैं। मतलब पकड़ के ना ऐसा लग रहा है कि कुछ जीत लिया है मैंने। तो अभी कॉस्मो ऑरेंज कलर भी बड़ा खतरनाक सा बढ़िया सा लग रहा है। सर एप्पल के दीवाने हैं तो एप्पल के लिए तो कहीं भी जा सकते हैं। हम तो सोच रहे थे मुंबई चले जाएं, पर यहाँ ईजिली मिल गया तो फिर मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है ना। द डिस्प्ले, द क्वालिटी, सिक्योरिटी फीचर्स एंड ऑल आर रियल गुड। 17 की बात करूँ तो कैमरे की क्वालिटी और भी बेहतर की गई है, साथ ही साथ फ़ोन को थोड़ा सा लाइट बनाया गया है। अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो बैटरी पर इस बार ज़्यादा फोकस किया गया है। आखिर में उस जेनजी की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जो गांव में खाद की लाइन में लगकर खड़ा है। यूपी के झांसी से लेकर महोबा, चित्रकूट तक खाद का संकट बरकरार है। झांसी में खाद की कमी से परेशान युवा किसानों ने हंगामा और सड़क को जाम कर दिया। वहीं महोबा में खाद वितरण सेंटर पर खड़े हुए जब किसानों को कई घंटे हो गए तो उनका सब्र टूट गया और उन्होंने सेंटर का गेट तोड़ दिया। अंत में वक्त इस विश्लेषण का संपूर्ण सार आपके सामने रखने का है। सार यह है कि जो जेनजी सड़क पर नौकरी, भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहा है, पुलिस की लाठी खा रहा है, क्या वो हिंसा, अराजकता फैलाएगा? जो जेनजी गांव में खाद के लिए लाइन लगाकर खड़ा है, क्या वो देश को हिंसा की आग में जलाएगा? जो जेनजी आईफोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर दुनिया के साथ तालमेल बनाने में जुटा है, क्या वो किसी के उकसाने पर देश में उपद्रव फैलाएगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये सरकारों और सिस्टम की नाकामी है, उनका फेलियर है। अब वक्त इस जेनजी विश्लेषण पर सोशल मीडिया के ओपिनियन को जान लेने का है। तो आपको बता दें कि यूजर्स इसको लेकर क्या कुछ लिख रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि नेपाल के बाद अचानक जेनजी शब्द में वजन आ गया है। जेनजी शब्द से तो बहुतों की नींद उड़ गई होगी। किसान खाद की लाइन में खड़ा है, बेरोजगार नौकरी की लाइन में खड़ा है और जेनजी आईफोन की लाइन में खड़ा है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में कांस्टेबल के लिए लिखित परीक्षा हुई, लाखों अभ्यर्थी पहुंचे। कांस्टेबल पद के लिए हुई इस लिखित परीक्षा में आईएएस और आरएएस की शुरुआती चरण की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी भी शामिल हुए। अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद भी इन्होंने कांस्टेबल की परीक्षा इसलिए दी क्योंकि रोजगार न मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है। नौकरी होगी तो परिवार का पेट भरेगा, इसलिए राजस्थान का जेनजी अपने सपनों के साथ भी समझौता करने को मजबूर है। सपने को पूरा करना बड़ी चीज है, लेकिन सपने पूरा कैसे होंगे ये बड़ा सवाल है। भरत बिश्नोई, सीता प्रजापति, दिनेश पटेल,
इनमें से कोई आईएएस प्रीलिम्स पास कर चुका है, कोई राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा में झंडे गाड़ चुका है। लेकिन उच्च शिक्षा और कड़ी मेहनत के बाद भी ये लोग कांस्टेबल बनना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी बड़ी चीज है। बेरोजगार है तो फॉर्म तो भरना ही पड़ता है। एग्जाम दिए है, बहुत सारे दिए, पटवारी के भी दिया है, अभी ये पुलिस का दिया है, 4th ग्रेड का भी भर रखा है, तो सर जी आरएएस का भी दिया है। पेपर आउट नहीं हो और अगर ऐसा कोई घोटालाबाजी नहीं हो तो लग जाएगा कहीं कहीं। राजस्थान में कांस्टेबल के 10,000 पदों के लिए 13 और 14 सितंबर को लिखित परीक्षा हुई थी। 10,000 पदों के लिए 5,24,740 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 2 दिन की लिखित परीक्षा में करीब 3,76,902 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। 10,000 पदों के लिए लाखों में अभ्यर्थियों का आना ही इस बात की गवाही दे रहा है कि रोजगार की हमारे देश में क्या हालत है। कांस्टेबल ही नहीं, चपरासी की भर्ती पर भी हायर एजुकेशन ले चुके अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। और ये किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की तस्वीर है। जो भी मिलेगी ना नौकरी उसके लिए वो भी मतलब ठीक है। विभाग में पोस्ट कम है, इसीलिए मतलब हर एग्जाम मतलब देते हैं, पता मतलब कौन से एग्जाम में अभी आ जाए नंबर क्या पता है सर। इनसे मिलिए, ये टोंक जिले की रहने वाली सीता प्रजापति है। सीता प्रजापति टीचर बनना चाहती थी, इसके लिए बीएड एमएड की डिग्री हासिल की, लेकिन सीता को डर है कि कहीं भर्ती में गड़बड़ी वाली आपदा सरकारी नौकरी के सपने को चकनाचूर न कर दे, इसलिए टीचर बनने की चाहत छोड़कर कांस्टेबल की लिखित परीक्षा दी है। मेरा सपना है टीचर बनने का है और मैंने बीएड भी कर रखा है। मेरे परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरे पास एक और ये ऑप्शन था, तो मैंने इसमें भी एग्जाम दिया। दरअसल राजस्थान का जेनजी अपने सपनों के साथ इसलिए समझौता कर रहा है क्योंकि यहाँ कई परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है। भर्ती में अपनों को फायदा पहुंचाने के कई बार आरोप लगे हैं। रिश्वत लेकर भी भर्ती होने की खबरें आती रही हैं। पिछले महीने की राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। भर्ती रद्द होने से उनकी भी नौकरी चली गई जो खाकी पहनकर राजस्थान की सेवा कर रहे थे। यही डर इन युवाओं को बेचैन कर रहा है। रीट प्री एग्ज़ाम पास किया हुआ है, लेकिन बेरोजगारी के कारण मैं सभी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। 70 श्रेणी से लेकर पुलिस कांस्टेबल से लेकर टीचर से लेकर 2nd ग्रेड से लेकर आरएस तक, क्योंकि एक बार कहीं भी जॉब लग जाए तो आगे पढ़ाई करके मैं अपने सपने को जारी रख सकता हूँ। इसलिए पहले बेरोजगारी को दूर करना आवश्यक है। मेरा सपना तो वैसे ही शिक्षक बनने का है, वैसे ही मैंने एक इसको ऑप्शन के तौर पर रखा था, क्योंकि अभी आपको पता है कि बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। इसलिए अगर वहाँ ना होगा तो यहाँ तो सिलेक्शन तो होगा ना कहीं तो कुछ घर वालों की मदद तो करेंगे ना। कांस्टेबल बनने का नहीं है, मेरा मकसद तो शिक्षक बनने का है। वैसे ही राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दे दिया। ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो उच्च शिक्षा और डिग्रियों को भूलकर छोटी नौकरियों में किस्मत आजमा रहे हैं, क्योंकि घर भी चलाना है, परिवार को भी पालना है। अगली खबर का रुख करते हैं। आज जमाना इतना फास्ट है कि 10 मिनट में ई कॉमर्स वेबसाइट इंस्टेंट डिलीवरी करती है, लेकिन ई कॉमर्स साइट से भी तेज उत्तर प्रदेश पुलिस निकली, जिसने सबसे तेज डिलीवरी करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया, वो भी डॉक्टर की इंस्टेंट डिलीवरी। एसएसपी की बीमार मां के लिए पुलिस के जवान डॉक्टर को उठाकर ले गए। देखिए यूपी पुलिस के इस अनोखे कारनामे पर एक रिपोर्ट। बाहरी यूपी पुलिस गजब का कारनामा किया है। इधर एसएसपी साहब का आदेश आया, उधर खातिरदारी में बिजी पुलिसकर्मी जिला अस्पताल से डॉक्टर को उठा ले गए। इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और फार्मासिस्ट को पुलिस वाले ठीक उसी तरह से उठा ले गए जैसे किसी बदमाश को घर से उठाया जाता है। पहले एक पुलिस वाला अस्पताल के इमरजेंसी में एंट्री करता है, जहां सफेद शर्ट पे दिख रहे ये डॉक्टर राहुल है। पुलिस वाला डॉक्टर राहुल से कहता है कि एसएसपी की मां की तबीयत खराब है, उन्हें एसएसपी के घर चलना होगा, जिस पर डॉक्टर राहुल ने पुलिस वाले के साथ जाने से इनकार कर दिया। लेकिन डॉक्टर राहुल का आरोप है कि पुलिस वाले उन्हें और फार्मासिस्ट शरद यादव को जबरदस्ती उठाकर ले गए। तो कल 3 पुलिस वाले आए कि एसपी साहब की मां को देख लो, तो हम लोग व्यवस्था कर ही रहे थे कि फार्मासिस्ट को भेज रहे थे एसपी ऑफिस, तब तक वो बदला करने लगे, हमको ले गए इमरजेंसी के सीट के यहाँ से।
फिर सिविलियन थाने लेके SI सुनील कुमार, जिसने मेरा मोबाइल छीना और मुझे SP को मारने गया। SP अब सीसीटीवी का दूसरा फ्रेम देखिए। एक पुलिस वाला डॉक्टर राहुल को कमरे से बाहर लेकर आता दिखता है और पहले से बाहर मौजूद 2 पुलिस वाले डॉक्टर को घेरकर ले जाते दिखते हैं। जैसे ही यूपी पुलिस की इस करतूत की खबर अस्पताल में फैली, हड़कंप मच गया। अस्पताल के CMS ने तुरंत SSP को फोन मिलाया, जिसके बाद थानाध्यक्ष सुनील कुमार जिला अस्पताल में डॉक्टर राहुल को वापस छोड़ गए। मैं तुरंत तत्काल SSP साहब को तो मैंने खबर दे ही दी थी। जी। तो उनसे मुझे प्राप्त हुआ था, तो फिर मैंने लेकर तत्काल उनको अवगत करा दिया था। उन्होंने संज्ञान में आती तत्काल इस पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसको पलटवाया और उन्होंने खुद निजी तौर पे भी अपना खेद व्यक्त किया कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। SSP की मां का इलाज कराने के लिए पुलिस कर्मियों ने जो झंडे गाड़े हैं वो अब राजनीति के केंद्र में भी आ गए हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए। सबकी माँ चूंकि दुनिया में माँ होती है, एक तो माँ के कुशलता का, माँ के स्वास्थ्य का सबको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसमें अगर कोई बर्बरता हो, अनेक माँओं का इलाज छूट जाए, ये ठीक नहीं है। इस तरह के कुकृत्यों की जांच होनी चाहिए। किसी भी पुलिसकर्मी को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी ब्यूरोक्रेट को यह अधिकार नहीं है कि वो जनता के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई गई हो वो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करे। जिन लोगों ने भी इस तरह की घटना की है, इस पूरे प्रकरण की जांच होगी और जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल इटावा के SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर का अस्पताल की इमरजेंसी से सरेआम अपहरण हुआ है, उसे अस्पताल स्टाफ में गुस्सा है। अच्छा होगा अगर पुलिस वाले ऐसी ही फुर्ती जनता के मामलों में भी दिखाएं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।